Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्पोर्ट इन प्लांट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करना है। जब हमने ये स्पोर्ट इन प्लांट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस वक्त डिस्कस किया था कि स्पोर्ट इन प्लांट का जो मेजर फंक्शन जो परफॉर्म करने वाला ऑर्गन है प्लांट में वो स्टेम है। तो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के दो बड़े फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। पहला फंक्शन तो ये है कि वो प्लांट बॉडी को सपोर्ट करेगा। दूसरा फंक्शन ये है कि वो एक्ट एज ए सप्लाई लाइन का काम करता है कि रूट्स की चीज़ों को आगे लीव्स तक पहुंचाता है, जैसे मिनरल और वाटर, और जो लीव्स के अंदर जो चीज़ें बनती हैं वो फिर स्टेम के ज़रिए से रूट्स तक पहुंचती हैं। बाज़ प्लांट के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी पहुंचती हैं। तो उसके बाद जब हमने स्पोर्ट के फंक्शन को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि स्टेम के अंदर काफ़ी सारे सेल ऐसे हैं जो मिलकर स्पोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और तीन तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं। पहला तरीका ट्रिगर प्रेशर, जिसकी डिटेल हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो दो बाकी जो मेथड हैं, यानी वेस्कुलर बंडल्स के ज़रिए से सपोर्ट कैसे होती है, और दूसरा हमारे पास कुछ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं स्टेम के अंदर जो हार्ड नेचर के होते हैं, इस वजह से वो सपोर्ट देने के काबिल बनते हैं। तो दूसरा जो मैकेनिज्म है सपोर्ट इन प्लांट के अंदर वो वेस्कुलर बंडल्स है। आपने एक टर्म सुनी होगी वुड, लकड़ी, और हमारे घर का जितना भी फर्नीचर, बेड, चेयर्स वगैरह सारी चीज़ें ये किससे बन रही होती हैं? लकड़ी से बन रही होती। इवन कमरों की जो छतें हैं काफ़ी सारी जगह पे वो लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी से मुराद ये है कि उसके जो आप कह सकते हैं पिलर वगैरह हैं, या आप कह सकते हैं वो गार्डर वगैरह हैं, वो आम तौर पे तो लोहे के आजकल मिलते हैं, लेकिन पहले ज़माने में वो लकड़ी के मिल रहे। तो लकड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो आसानी से सपोर्ट दे सके। और लकड़ी को अगर हम साइंटिफिकली डिफाइन करें तो ये सेकेंडरी जाइलम है। तो जाइलम इट इज टाइप ऑफ हार्ड टिश्यू, ये हार्ड टिश्यू के एक टाइप है। तो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो मोस्ट सपोर्ट का फंक्शन है वो जाइलम परफॉर्म कर रहा है। यानी फूड को अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो ये सेकेंडरी जाइलम है। जिसका मतलब ये होगा कि आपको पता चल जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि जाइलम के अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी ज़्यादा पावर। यानी आप कह सकते हैं एक जो बड़ा दरख्त है उसको सपोर्ट देने वाला जो मेजर पोर्शन है वो ये वेस्कुलर बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स। तो सबसे बड़ा, जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे जो मोस्ट प्रॉब्लम आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट को वो हवा की स्ट्रेस है कि हवा के ज़रिए, हवा जब तेज़ चलती है तो वो प्लांट को गिराने की कोशिश करती है। तो जो मजबूत स्टेम वाले प्लांट होते हैं वो उसको रेजिस्ट करते हैं। तो यही बात लिखी गई, इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड। हवा इम्पोज करती है, लगाती है मेजर स्ट्रेस। सो दैट स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग। स्टेम में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो रेजिस्ट कर सके बेंडिंग, कि वो गिरे ना। उसके बाद वेस्कुलर बंडल खास तौर पे जिसमें जाइलम मौजूद है ये बहुत ही ज़्यादा टफ और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सपोर्ट स्टील रॉड इन कंक्रीट। कंक्रीट लेंटर को कहा जाता है, जैसे घरों में छतों में लेंटर डलते हैं, और स्टील रॉड हम सरिये को कहते हैं। तो आप ये जहन में रखें कि जिस तरह एक लेंटर है, जब एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा जब पुल वगैरह बनते हैं तो उसके जो पिलर हैं वो आमतौर पे अंदर सरिया होता है, उसके बाद उसमें सीमेंट भरते हैं। तो जिस तरह एक सरिया काम करता है कंक्रीट में, लेंटर वगैरह या फिर आप पिलर वगैरह जो सीमेंट वगैरह के बने होते हैं, तो उसके अंदर एक सरिया काम करता है। बिल्कुल इसी तरह स्टेम में जो सरिये हैं वो जाइलम टिश्यूज़ हैं, या कुछ केसेस में फ्लोएम टिश्यू भी आप कह लें। उसके बाद, और ये हमेशा जितने भी बहुत बड़े बड़े स्टेम रखने वाले यानी जो दरख्त हैं जिनकी हम मिसाल देते हैं अक्सर, इनमें आमतौर पे जो जाइलम है वो रिंग की शक्ल में अरेंज होते हैं। और आपने ये शायद ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब बहुत बड़े बड़े पिलर बनाए जाते हैं जिन्होंने पुल को सपोर्ट करना होता है, जहाँ से हज़ारों टन की गाड़ियों ने गुजरना होता है, वो आमतौर पे गोल बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने की सलाहियत होती है। तो इस वजह से अरेंजमेंट एज ए रिंग
ये रिंग की तरह की अरेंजमेंट होती है आमतौर पे जाइलम टिश्यू की एक स्टेम के अंदर, और ये जो रिंग की तरह की अरेंजमेंट है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंट टू द विंड स्ट्रेस, जो हवा एक बहुत बड़ी स्ट्रेस लगाती है लकड़ी के ऊपर, प्लांट के ऊपर, उससे बचने में मदद करती है। वेट बेयरिंग एबिलिटी, और अगर आप देखें कि दरख्त के ऊपर कितनी शाखें होती हैं, कितने पत्ते होते हैं, कितने फ्रूट्स होते हैं, हज़ारों टन का बोझ होता है। अब वो बेचारे एक स्टेम ने बेयर कर रखा होता है, एक स्टेम ने उठा रखा होता है, तो इतना सारा वेट एक स्टेम ने जो उठा रखा है, तो इसके बाद मतलब ये है कि स्टेम के पास ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो मजबूत है, ताकतवर है, वो इतने सारे बोझ को उठा सकते हैं। और ये सलाहियत कौन पैदा करती है? वुड। और वुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम। तो यानी आप कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल का प्लांट की जो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा रोल है। उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव टिश्यू दो तरह के हैं। कोलन काइमेटोस ये सॉफ्ट बॉडी पार्ट को सपोर्ट देते हैं, स्क्लेरन काइमेटोस ये हार्ड बॉडी पार्ट को सपोर्ट देते हैं। कोलन काइमेटोस और स्क्लेरन काइमेटोस दोनों में सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, एक के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिग्निन होती है, एक के पास बहुत कम अमाउंट में लिग्निन होती है। लिग्निन एक हार्ड कंपाउंड है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें स्क्लेरन काइमेटोस, कोलन काइमेटोस सेल, इनमें लिग्निन होने की वजह से ये सेल बड़े हार्ड होते हैं। हाँ, हार्डनेस में फ़र्क है, ये बहुत ही हार्ड होते हैं, ये कम हार्ड होते हैं। और ये आमतौर पे स्टेम के कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। और ये आमतौर पे जाइलम, हम कहते हैं ना जाइलम बहुत मजबूत है, तो उसकी मजबूती को बनाने में स्क्लेरन काइमेटोस सेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो कंप्राइज हेविली लिग्निफाइड सेल्स प्रोवाइड आल्सो सपोर्ट टू द प्लांट्स। जी, पहले हम स्क्लेरन काइमेटोस सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्लेरन काइमेटोस सेल, इसका लफ्जी मतलब ही शो कर रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। स्क्लेरन, स्क्लेरन कहते हैं हार्ड को, तो जब भी वर्ड आए स्क्लेरन तो आपने समझते हैं कि कोई चीज़ हार्ड होने लग गई है। जैसे हम एक आर्टरीज में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ वेन्स, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू स्क्लेरन काइमेटोस टिश्यू कहलाएंगे जिनमें हार्डनेस मौजूद है, जो सपोर्ट देने की एबिलिटी रखते हैं। इसमें हार्डनेस क्यों है? बेसिकली सबसे पहले तो आपने प्लांट का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा रिकॉल करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में डिटेल से मेंशन है, या मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक तो वो लेयर होती है जो यहाँ मैंने रेड कलर की ड्रा की है, ये 2 सेल्स के दरमियान में होती है, इसको हम कहते हैं मिडल लेमिला। और मिडल लेमिला के बाद आती है प्राइमरी वॉल, और सबसे अंदर होती है सेकेंडरी वॉल, और फिर अंदर होता है सेल। सेल को सिंपली प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन तक जो हिस्सा है सेल का वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। यानी आप कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट के ऊपर सेल वॉल होती है, ठीक है। तो यहाँ इसको कंफ्यूज नहीं आपने करना प्रोटोप्लाज्म के साथ। प्रोटोप्लाज्म वो हिस्सा है सेल का जिसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, एक न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। अगर न्यूक्लियस के साथ, साइटोप्लाज्म के साथ एक सेल मेम्ब्रेन भी मिल जाए, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, किसके साथ? प्रोटोप्लाज्म के साथ। और जो सेकेंडरी वॉल है ये स्क्लेरन काइमेटोस सेल्स की ताकत का राज है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड भरा होता है जिसको हम कहते हैं लिग्निन। एक लिग्निन कंपाउंड भरा होता है जो हार्ड है, टफ है, जो मजबूत बनाता है किसी भी स्ट्रक्चर को, वो इसमें भरा हुआ होता है। तो दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल। तो ये जो ग्रीन कलर की ये सेकेंडरी वॉल है, ब्लू कलर की प्राइमरी वॉल है, रेड कलर का मिडल लेमिला है। तो दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल। इनकी दीवारें जो सेकेंडरी वॉल है मोटी होती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल का अगर कंपैरिजन आ जाए तो प्राइमरी वॉल बारीक होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है आमतौर पे, और जो अंदर है सेकेंडरी वॉल उसमें लिग्निन एक मेजर कंपाउंड है, उसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, और वो थिक वॉल होती है इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन। अब लिग्निन क्या है? लिग्निन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट मेक्स द वॉल टफ एंड हार्ड, जो हार्ड बनाता है। उसके बाद मोस्ट स्क्लेरन काइमेटोस सेल आर नॉट लिविंग। ये नॉट लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि ये ग्रो नहीं कर सकते, और अक्सर इनके अंदर ही डेथ हो जाती, अंदर ही डेथ हो जाती। ग्रो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने इतनी हार्ड सेल वॉल बनाई। अब उस हार्ड सेल वॉल पर मजीद फैलना नामुमकिन सी बात है, यानी एक हार्ड स्ट्रक्चर है, अब वो जब हार्ड है तो उसका ग्रो करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात। और फिर जब अंदर सेल मर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल वॉल जो इन्होंने हार्ड स्ट्रक्चर बनाया था
वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने अक्सर देखोगे जब लेंटर डाला जाता है तो लेंटर डालने के लिए हम स्पोर्ट्स लगाते हैं। उसके बाद जब लेंटर पुख्ता हो जाता है यानी मजबूत हो जाता है महीने बाद, तो हम वो स्पोर्ट्स निकाल देते हैं। अब ये नहीं कि स्पोर्ट निकालने से वो लेंटर गिर जाते हैं, वो लेंटर मजबूत हो चुका होता है, अब वो उसी तरह सारी ज़िंदगी स्पोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि आम तौर पे अगर सेल इसके अंदर मर भी जाए तो ये चूंकि हार्ड एक ईंटों की तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है, अब इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ये नहीं अब क्या भाई सेल अगर मर गया है तो ये दोबारा सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा नहीं है। ये हार्ड स्ट्रक्चर है और ये हमेशा एज इट इज हार्ड ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ लिखा गया कि मोस्ट ऑफ द स्क्लेरन काइमेटोसेल आर नॉट लिविंग। मोस्ट ऑफ द, ये नहीं कि हर स्क्लेरन काइमेटोसेल्स नॉन लिविंग होगा। आमतौर पे जो नए बन रहे होते हैं वो लिविंग होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं उनमें आमतौर पे अंदर के सेल मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये नॉट लिविंग रखते हैं काफ़ी सारे स्क्लेरन काइमेटोसेल्स। उसके बाद इनका प्राइमरी फंक्शन तो है सपोर्ट देना। आगे इनकी 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्क्लेरन काइमेटोसेल। पहली टाइप है फाइबर्स। फाइबर का लफ्ज़ी मतलब है धागे, ऐसे। तो आमतौर पे ये सेल इस तरह के होते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं फाइबर्स, धागों के। या दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेकीड्स। अक्सर जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, ट्रेकीड्स का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। अब स्टूडेंट ने कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया होता है, इस वजह से वो अक्सर यानी कंफ्यूज हो रहे होते हैं भाई ट्रेकीड्स कहाँ बुक में लिखा हुआ, हालांकि ये इसका अल्टरनेटिव नेम है। तो ये आमतौर पे लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल। जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक गुच्छा बनाते हैं, इस गुच्छे को हम कहते हैं ये सिलेंड्रिकल है। और ये मौजूद कहाँ होती है, ये जाइलम। जितने भी स्क्लेरन काइमेटोस टिश्यू होते हैं आमतौर पे उनकी लोकेशन स्टेम में, स्टेम की बात कर रहा हूँ, आमतौर पे उनकी लोकेशन स्टेम में जाइलम टिश्यू के अंदर होती है। तो वो या तो बंडल की शक्ल में, जैसे मैंने यहाँ बड़े बड़े ये जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये जाइलम के सेल। होता क्या बेसिकली, जब हम स्टेम को कट करते हैं तो कट करने के बाद जब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो हमें रिंग की शक्ल में जाइलम नज़र आते हैं और उन जाइलम के दरमियान में गुच्छे नज़र आते हैं फाइबर्स के। यानी साइडों से देखेंगे तो आपको इस तरह के सिलेंडर्स नज़र आएंगे जिसमें यानी एक बहुत बड़ी मजबूत सी रस्सी की तरह का यह स्ट्रक्चर है। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर जो जाइलम है दरमियान में गुच्छे तो मौजूद एज इट इज़ होंगे, लेकिन उनमें ये जो सारे फाइबर्स हैं, ये जो सारे फाइबर इकट्ठे होके एक एडिशनल लेयर बनाते हैं और ऐसे लगता है जैसे वेस्कुलर बंडल की कैप बनी हुई। इसको हम बंडल कैप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझें कि फाइबर्स 2 तरह की शक्लों में जाइलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जाइलम के टिश्यूज़ और सेल के दरमियान में काफ़ी सारे गुच्छों की शक्ल में और दूसरा बंडल कैप्स की शक्ल में। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास है फाइबर्स की। उसके बाद इन स्टेम ऑफ सम प्लांट, ये बात जैसे एग्जांपल के तौर पे बताई गई है कि इन प्लांट में हो सकती है कि बंडल कैप किस में बनती है, बंडल से मुराद यहाँ जाइलम और फ्लोइम है, यहाँ एडिशनल लेयर बन के कैप की शक्ल दी, इस वजह से नाम रख दिया गया बंडल कैप। तो वेस्कुलर बंडल आर स्ट्रेंथन्ड बाय एडिशनल स्क्लेरन काइमेटोस फाइबर, ठीक है। और ये किस प्लांट में हो रहा होता है, आमतौर पे सनफ्लावर में ये बहुत ज़्यादा नज़र आती है। यानी एग्जांपल के तौर पे वो प्लांट जिनमें बंडल कैप बन रही होती है उसमें सनफ्लावर उसकी बेस्ट एग्जांपल है। इन स्टेम ऑफ सम प्लांट जैसे सनफ्लावर वेस्कुलर बंडल आर स्ट्रेंथन्ड, वेस्कुलर बंडल को मजीद मजबूत किया। एक तो वेस्कुलर बंडल खुद मजबूत है, फिर उनको मजबूत ज़्यादा किया गया किसके ज़रिए से, एडिशनल स्क्लेरन काइमेटोस फाइबर्स। तो फाइबर से मुराद ये वाले फाइबर्स, ठीक हो गया, ये वाले फाइबर, यानी ये टाइप्स है। उसके बाद फोम बंडल कैप, और ये एक बंडल कैप बना रहे होते हैं। तो फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बल्कि ये तीनों टाइप्स अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनती हैं और बाद दफ़ा स्पोर्टिव टिश्यू का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्क्लेरिड्स क्या होती हैं, ये शॉर्टर देन फाइबर्स, ये फाइबर से छोटे, यानी ये सेल बिल्कुल इतना सा हो, ये बिल्कुल सेल छोटा सा होगा। उसके बाद ये आमतौर पे सीड कोर और नट शेल में पाए जाते हैं और वहाँ इनका काम प्रोटेक्शन का है। अब ये क्या है सीड कोट और नट शेल, आपने अक्सर देखा होगा जैसे गंदम के बीज, मकई का बीज या चावल का बीज, उसके ऊपर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सीड कोट। लेकिन जैसे बादाम है, अखरोट है, तो उनके अंदर गिरी होती है, ऊपर खोल, तो वो गिरी को नट कहते हैं और खोल को नट शेल कहा जाता है। तो सीड कोर और नट शेल में फ़र्क है
कि सीड के ऊपर हार्ड सी कवरिंग, जैसे गंदम का बीज, मकई का बीज, चावल का बीज, उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है वो कहलाती है सीड कोट। लेकिन जो गिरी है, जैसे बादाम की गिरी, अखरोट की गिरी, तो उसके ऊपर एक जो शेल लिपटा होता है जिसको हम तोड़ते हैं, उससे बादाम की गिरी निकालते हैं, अखरोट की गिरी निकालते हैं, मूंगफली की गिरी निकालते हैं, तो वो नट शेल्स कहलाते हैं। वो आपने देखा होगा, उनमें से काफ़ी सारे नट शेल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर रखते हैं। वजह क्या, उनमें ये स्क्लेरेट्स होते हैं। तो बेसिकली उनका काम प्रोटेक्शन का ही है। जो सीड कोट में, सीड कोट का काम आपको पता ही है, प्रोटेक्शन का, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करते हैं। वो जो नट शेल है उसमें शेल प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं वेसल और ट्रेकिया। तो वेसल भी एक नाली को कहा जाता है, ट्रेकिया भी एक नाली को कहा जाता है। जैसे हम विंड पाइप को, हवा की नाली को ट्रेकिया कहते हैं। तो बहरहाल इसमें क्या होता है, इसमें ये वेसल जो स्क्लेरन काइमेटोस सेल हैं ये ट्यूबुलर होते हैं आमतौर पे, और ये ट्यूबुलर मिलके जाइलम के अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो बना रहे होते हैं। तो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जॉइन एंड टू फॉर्म लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम। तो ये 3 टाइप्स थी स्क्लेरन काइमेटोस टिश्यू, और इनमें से ज़्यादातर टाइप्स ऐसी हैं जो जाइलम में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जैसे सीड कोट और ये नट शेल में पाई जाती हैं, जैसे हमने ट्रेकिड्स की बात। उसके बाद कोलन काइमेटोस सेल्स क्या होते हैं। कोलन काइमेटोस सेल ये आमतौर पे उन प्लांट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती। मतलब क्या है, उनमें सेकेंडरी जाइलम नहीं होता और वो रिंग की शक्ल में अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जैसे डिस्कस हुआ कि एक आम सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, विदाउट सेकेंडरी। इसमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती, और इसमें प्राइमरी वॉल भी होती है, और प्राइमरी वॉल में इस तरह के दायरे से नज़र आते हैं आमतौर पर, इस तरह के दायरे से नज़र आते हैं। और ये एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ सेलुलोज की वजह से, एक्स्ट्रा जो सेलुलोज की डेपोजिशन हुई है उसकी वजह से ये दायरे बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं एंगुलर। एंगुलर का लफ्ज़ी मतलब कि जो चीज़ गोल इस तरह की हो, थिकनिंग थोड़ा सा थिक हो जाती है। तो ये सेकेंडरी वॉल तो अंदर होती नहीं है, लेकिन प्राइमरी वॉल जो है वो इसमें एक्स्ट्रा एंगुलर थिकनिंग की वजह से थोड़ी सी मजबूत दीवार हो जाती है, और इसके अंदर कुछ लिग्निन का पोर्शन भी मौजूद होता है जो इनको थोड़ा सा मजबूत बना देते हैं बाकी प्लांट सेल के लिहाज से। और आमतौर पे जब ये इकट्ठे कोलन काइमेटोस सेल्स होते हैं तो स्ट्रैंड और सिलेंडर्स की शक्ल में ये एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रैंड आमतौर पे धागों की तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाते हैं, और सिलेंडर आमतौर पे इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाते हैं। और चूंकि ये इलास्टिक होते हैं, इस वजह से जैसे हमने स्क्लेरन काइमेटोस सेल की बात की, वो नॉन इलास्टिक होते हैं, अंदर सेल ग्रो नहीं कर सकता। जब वो उनकी सेल वॉल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि सेल वॉल इलास्टिक है, इस वजह से जब ये सेल ग्रो करता है तो साथ के साथ इनकी सेल वॉल बड़ी भी हो रही होती है इलास्टिक होने की वजह से। तो आर इलास्टिक सो एलोंगेट विद ग्रोथ, ग्रोथ के साथ साथ ये लंबे भी हो रहे होते हैं। लोकेशन इनके आमतौर पे स्टेम के जो सरफेस है उसके नीचे होती है, और ये रीजन आमतौर पे कॉर्टेक्स का रीजन कहलाता है, और वहाँ एज ए सिलेंडर यानी एक सिलेंडर की शक्ल में ये रहते हैं। फंक्शन इनका ये है, वो प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं है उसको हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट। जैसे आप कह सकते हैं पत्ते की जो डंडी जिसको पेट्यूल कहा जाता है। पेट्यूल क्या होता है, ये लीव है, इसकी जो डंडी है ये पेट्यूल। और वो स्टेम जिनमें लकड़ी नहीं होती, जैसे बेलें हैं काफ़ी सारी हैं, या छोटे खूबसूरत फ्लावर के जो काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं उनमें लकड़ी नहीं होती, तो उनमें आम तौर पे ये कोलन काइमेटोस सेल्स होते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक ट्रिगर प्रेशर और एक कोलन काइमेटोस सेल्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोलन काइमेटोस सेल्स ये आमतौर पे हर्बेशियस पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। हर्बेशियस पार्ट वो होते हैं जिनमें वुड वगैरह नहीं होती। तो ये हमारा सपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक था जिसको हमने मुख्तलिफ अंदाज में डिस्कस किया है। इसमें ट्रिगर प्रेशर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, आप कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, और आखिर में सपोर्टिव टिश्यू क्या है उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.